हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो अलजेब्रा का ही टॉपिक है। चूंकि हम लोग अलजेब्रा ही पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हम लोग इन्वर्स तक किए थे ना, तो आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या सिस्टम हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि लीनियर तो आप पहले भी समझते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर का जो हिंदी होता है वो रैखिक होता है। इक्वेशन रैखिक समीकरण हम वैसे इक्वेशंस को कहते हैं जिन इक्वेशंस का डिग्री यानी कि घात, उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ax इज इक्वल टू बी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा रैखिक समीकरण है, ये भी हमारा रैखिक समीकरण है और ये भी हमारा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब ये तीनों जो हमारा है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या चीज है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये वन वेरिएबल, इसमें एक ही अननोन है सिर्फ x, तो ये हमारा हो गया वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ax और प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। इसमें x, y और z, इसमें देखिए 3 अननोन है ना, तो जब 3 अननोन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 3 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर अननोन का मतलब यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा ही इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व कैसे सॉल्यूशन होता है इसके बारे में हम लोग को देखना है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे कि इसका कुछ रूल्स होता है और क्या चीज है, सो ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 2 पार्ट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला आता है आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन होगा, और अगर कोई इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले भी समझते हैं। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन होगा, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो इसमें फिर 2 बात आएगी। 2 बात कौन कौन सा आएगा, ये 2 बात आएगी। एक क्या, पहला आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसी में दूसरा हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक कंसिस्टेंट अगर होगा तो उसके पास 2 टाइप का सॉल्यूशन आएगा। एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन आए, एग्जैक्ट 2 आए, 3 आए, इस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अनंत होगा, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसमें फिर 2 बात आएगी। यूनिक सॉल्यूशन में क्या आएगा, अगर सॉल्यूशन में एक आएगा आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो आपका होगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोग वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ax प्लस बी बराबर 0 ले लिए, अगर x की वैल्यू यहां 0 आए, मतलब वैसा सॉल्यूशन जहां पर ऑल सॉल्यूशन आर 0। मतलब अगर 3 अननोन है, 3 वेरिएबल है, तो तीनों x y z का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। और अगर इसमें क्या हो जाएगा, ऑल सॉल्यूशन आर नॉट जीरो। ठीक है ना, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सभी सॉल्यूशन उसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, और नॉन ट्रिवियल किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा सॉल्यूशन 0, सब 0 नहीं होगा। हो सकता है कि x y z फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाए, y और z की वैल्यू कुछ मिले आपको। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर था
कि हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है कि ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हम लोग सिर्फ बात करेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें फर्स्ट लाइन जो हमारा होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो होगा अ सिस्टम contains so many number of equation as number of unknown। क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन। इस बात को समझिए, वैसा सिस्टम जिसमें कंटेंट करेगा एक से अधिक इक्वेशन हो सकता है, 2 इक्वेशन दे दे, 3 इक्वेशन दे दे, 4 दे दे, ठीक है ना। और उसमें जो अननोन होगा, अननोन का मतलब यहाँ वेरिएबल, अननोन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हमारा देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस है और 2 अननोन है। आपके पास 3 इक्वेशन में दिया जा सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z और ये क्या हो जाएगा d2, a3x प्लस p3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये हमारा देखिए ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना। बशर्ते ये 2 इक्वेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2 वेरिएबल ज्ञात करना है x y। इसमें 3 इक्वेशन दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 1 2 3 इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल भी हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो आपको एक से अधिक इक्वेशन दिया जा सकता है और एक से अधिक आपको वेरिएबल भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा बताता है, दूसरा आएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या होगा कि अ सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, इसके बारे में हम यहां से लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, दूसरा इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, मतलब इस सिस्टम का सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, देखिए ध्यान देना। अब क्या होगा, अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन का मतलब यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन which satisfy the system of every system of equation is called solution of system। अब देखिए ध्यान दें, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास अगर यहां पर ये इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, सॉल्यूशन किसको बोलेगा, मान लीजिए x और y की वैल्यू, ध्यान देंगे x और y की वैल्यू मतलब वो सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास b मिल गया और y की वैल्यू c मिल गया, तो x के जगह पर b रखेंगे और y की जगह पर c रखेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना मिलना चाहिए, c1। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन, मतलब x y z का जो वैल्यू होगा वो सेटिस्फाई करेगा एवरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट क्या होगा, a system which has solution is called consistent। अभी हम लोगों ने बात किया था जिसका सॉल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे
और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट को क्या कहेंगे हम लोग, a system which has no solution is called inconsistent, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब हमारे पास आता है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, ट्रिवियल सॉल्यूशन अभी तो हम लोग लिखे थे, ट्रिवियल सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं वैसा इक्वेशन जिसका सभी वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आए हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम लोग, a system in which all solution are जीरो, दैट इज एक्स की भी वैल्यू जीरो आ जाए, वाई की वैल्यू भी जीरो आ जाए और जेड की वैल्यू भी जीरो आ जाए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है अगर मैंने यहाँ तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल का मैंने लिया है, अगर मैंने तीन इक्वेशन वाला सिस्टम को अगर हमने सॉल्व किया और तीनों की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी जीरो, वाई की वैल्यू भी जीरो और जेड की भी वैल्यू जीरो, तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसको कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर तीसरा आपका लास्ट टॉपिक है नॉन ट्रिवियल। क्या हो जाएगा आपका, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, उसका अपोजिट लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, a system in which all solution are not zero is called non trivial solution। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफिनेशन था, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। फिर से एक बार हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएगा वो आपके पास कैसा सॉल्यूशन आ सकता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, एक इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। ये तीन चीज का बात हुआ है ना, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब कैसा हो जाएगा, अब अगर मैं एक यहाँ पर बेसिक सा लेता है, उस बेसिक से हम लोग समझते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा और कौन सा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और कौन सा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इस चीज को हम लोग एक बेसिक लेंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में समझते हैं, ठीक है।